और कैसे कराएंगे? पेरेंट्स का बताएंगे नाम। और इससे और मैं आपको मेरे को आपका पूरा परिचय पता लग जाएगा कि आप ये हैं। नहीं, फिर जनरल ना, हाँ, आपको अपने को इंट्रोड्यूस कराना है किसी को तो कैसे कराएंगे? नॉर्मल तो छोटे बच्चे भी बता सकते हैं। तो क्या क्या बताते हैं, लाइक एक सिंपल क्या क्या बताते हैं हम? अगर हमको अपना इंट्रोडक्शन देना है तो हम क्या क्या बताते हैं? अपना नेम बताते हैं गुड। और पेरेंट्स का नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन बता देंगे अपनी, वर्क बता देंगे अपना अगर हम कुछ करते हैं तो। ठीक है। बस मेरे अच्छा भारती जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप क्या क्या बताएंगे? और सब इंटरेक्शन करेंगे, ये कोई मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, ये हमारी अपनी अपने से मुलाकात है, तभी मजा आएगा। सिद्धार्थ भाई, आप लोग कोई भी बताए, एक सिंपल क्वेश्चन है, अपने को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? मंजुला मैम आप बता सकते हैं, कुछ भी कोई भी शेयर करना चाहे। अपना नाम हाँ और जी। अपना पद किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं और कहाँ रहते हैं, कितने बच्चे हैं, ये हम बताते हैं। हाँ वेरी नाइस, सिंपल है ना, यही बताते हैं तो गलत थोड़ी हाँ, ना है। ठीक है, गुड। अच्छा ये सब हम बताते हैं तो आज हम समझेंगे एक्चुअली आज का जो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हु एम आई, अपनी पहचान। आपने जो बताई वो आधार कार्ड वाली पहचान बताई है, सही बताई है। दुनिया में हम अपनी पहचान ऐसे ही देते हैं, बट एग्जैक्टली हम कौन हैं, ये आज एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है जिसे सब करेंगे मिलके। तो देखिए, हम आप लोगों ने जो जो बताया, अपना नाम बताएंगे, सिंपल, गुड। अपना जेंडर बता देंगे, आप अपनी क्वालिफिकेशन बता देंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर आप हाँ जी, अपना नाम बताया, जेंडर बताया, क्वालिफिकेशन बताई, अपनी पोजीशन बताई, जो भी आपका पद पोजीशन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हाउसवाइफ है। अपनी नेशनैलिटी बता देंगे, इंडियन हूँ, रशियन हूँ, अमेरिकन हूँ, या हम अपना रिलीजन बता देंगे, हिंदू, मुस्लिम, जो भी है ना, यही सब बताएंगे। अब एक्चुअली इनमें से हम कुछ भी नहीं है, सोचकर देखें क्यों। इसका रीजन ये है कि जो जो अभी हमने पता किया वो सब कुछ आपको कब मिला? जब आपने ये जैसे कहते हैं ना, मदर के वूम में आए, उसके बाद जब आप अंदर मतलब बाहर निकले, तो वूम में भी एक, जैसे कहते हैं, एक 4-5 महीने तक एक मांस का टुकड़ा है। और जैसी उसमें एक एनर्जी, जब डॉक्टर कहता है मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो सम लेडीज से यस कुछ कुछ होता है, मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, कुछ कहते हैं अभी हमें नहीं लगता। तो ये मूवमेंट स्टार्ट क्या हुई? किसी एनर्जी ने एंटर किया और तब वो मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। और जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको एक अपना नेम मिलता है, अपने रिलेशंस मिलते हैं, जैसे पहला रिश्ता अपने माँ बाप का मिलता है, भाई बहन का मिलता है। और जो हमने कई बार बताया है, आप लोग नए हैं मतलब, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें और रिलेटिव्स कितने सारे मिलते हैं। आप स्टूडेंट बनते हैं, फिर आपकी अपनी जैसे क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर, इंजीनियर, शादी होती है, वाइफ बनते हैं, हस्बैंड बनते हैं, बच्चे हो गए, मम्मी, फिर धीरे जर्नी आपकी देखो, जर्नी कितनी, दादू दादी, इवन कई बार परदादा दादी, सब कुछ बनते हैं ना। ये क्या है? ये सारे लेबल्स, रोल्स आप एक्वायर्ड कर रहे हो। बचपन से तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे ना जब से पैदा हुए। तो एक्चुअली आपने एक चीज नोट करो ना, आप मैं और मेरा वर्ड यूज कर रहे हो, मेरा नाम, मेरी पहचान, ये। तो ये जो मेरी कहने वाला मैं कौन है, ये हमने नहीं समझा। आज हम ना उसको जानेंगे। ये क्या सही पहचान है आपकी?
हम तो इसको ही समझते हैं ना, तो आधार कार्ड की पहचान है। बट मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, ये कभी हमने नहीं जाना। और जब हम सेल्फ को जान लेंगे ना, हम सेल्फ इजीली मैनेज कर लेंगे। और जो सेल्फ मैनेजमेंट सीख जाता है वो कुछ भी मैनेज कर सकता है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आपको कार दिख रही है, तो कार को कौन चलाता है? आंसर देते रहेंगे, एक एक, मजा आएगा तभी। कार को कौन चलाता है? किसी को भी नहीं पता कार को कौन चलाता है? ड्राइवर। हाँ, पक्का ड्राइवर चलाता है ना, हाँ। तो नहीं चलेगी ना कार। ठीक हम्म। है, गुड। जैसे आंसर किया म्यूट कर ले। गुड। तो कार को ड्राइवर चलाता है, बिल्कुल सही बात है। ड्राइवर के बिना तो कार नहीं चल सकती। लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट कि ड्राइवर कैसी ड्राइवरी करता है, उसको ड्राइविंग अच्छी आनी चाहिए। अच्छा, अगर एक बीमार ड्राइवर होगा तो वो कैसा गाड़ी चलाएगा? एक बीमार ड्राइवर जिसने ठीक से ना खाया है ना ठीक से सोया है, कैसी गाड़ी चलाएगा? ऐसी चलाएगा। चलाएगा नहीं चलाएगा? बीच बीच में एक्सीडेंट्स होने के, वो झपकियां मारता रहेगा, कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। और वहीं एक हेल्दी ड्राइवर होगा तो वो कैसी कार चलाएगा? वो एकदम परफेक्ट कार चलाएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल अटेंशन से बैठा है, अलर्ट है, एक्टिव है, खाया पिया है, एकदम तंदुरुस्त है, तो ध्यान से चलाएगा। ऐसे ही अब इसको हम समझेंगे कि ये जीवन रूपी यात्रा में शरीर रूपी हमें गाड़ी मिली है। ठीक है, शरीर रूपी ये गाड़ी है और उसका ड्राइवर कौन है? शरीर को कौन चलाता है? कोई गेस करेगा? सोल। सोल। अच्छा, सोल किसने बोला? सिद्धार्थ भाई ने। अच्छा, सोल कहाँ रहती है? शरीर में। कहाँ पर? शरीर में कहाँ रहती है? अब इसका तो एग्जैक्ट आंसर नहीं है मेरे पास, उसका बट एग्जैक्ट आंसर आज ही समझेंगे। गुड, राइट आंसर एक्चुअली। आप उसको एनर्जी बोलें, सोल बोलें, स्पिरिट बोलें, रूह बोलें, पर हाँ, इस शरीर को वो एनर्जी ही चला रही है जो हमने सोल वर्ड की यूज किया, जो एक्चुअली इसका ड्राइवर है। आज तक ना किसी को पता नहीं था, और अभी वही चीज आप समझेंगे कि कैसे चल रहा है ये काम। देखो, सिंपल बात है। शरीर को जैसे हम अच्छे से सजाते हैं, संवारते हैं, करते हैं ना सारा, कार को भी हम यही काम कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छे से इसको सर्विस दिलाई, इसको में पेट्रोल भरा, इसको खूब साफ सफाई कर दी, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन जो मेन ड्राइवर बैठा है, तो उसको भी तो खाना पीना चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना भूखा, जो अभी बताया, बीमार ड्राइवर होगा तो वो तो अच्छी कार नहीं चला पाएगा। सेम ऐसे ही कुछ हुआ। हम अपने शरीर को अच्छे से सजाते हैं, नहलाते हैं, संवारते हैं, मरम्मत कराने डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और ज्यादा स्मार्ट लगने के लिए पार्लर चले जाते हैं, दैट्स गुड। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो आत्मा, उसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारे ड्राइवर को क्या चाहिए होगा? ठीक है, इसको हम ऐसे मन लेते हैं, तो मन का भोजन क्या होगा? हमने कभी सोचा क्या होगा? किसी ने कोई बताएगा? इधर गेस करेगा? नए लोग? आध्यात्म। अध्यात्म। अध्यात्म में भी तो फिर बहुत सारी चीजें, क्या होगा? थॉट्स। थॉट्स, एक्चुअली राइट आंसर, थॉट्स। अब थॉट्स भी किस टाइप के, आगे अभी हम समझेंगे। ये तो क्लियर हो गया ना कि हमें ये जो शरीर रूपी कार को एक एनर्जी चला रही है। नेक्स्ट, इसकी ट्रू आइडेंटिटी आप समझें, जो आपने सोल वर्ड यूज किया, ये स्केलेटन है, एवरीबडी नो आई थिंक। ठीक है, प्लस वो आत्मा, एनर्जी, तब जाके बनता है एक ह्यूमन बीइंग। ये आप लोग ने सबने देखा होगा, किसी ने भी डेड बॉडी तो देखी होगी, अपने सामने नहीं तो टीवी में देखी है ना। तो डेड बॉडी और हम में क्या फर्क है? उसके भी हाथ, नाक, कान, मुख, सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी आज मैं सब कुछ आराम से बोल रही हूँ ना, मैं खा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ। लेकिन एक डेड बॉडी वो सब नहीं कर पा रही। रीजन क्या है? उसमें और मुझ में एक कमी है, कौन सी?
क्या कमी है उसमें और मुझ में, जो मुझ में है उसके अंदर नहीं है, उस डेड बॉडी के अंदर? सांसें नहीं है, तो सांसें किसकी आत्म नहीं है? आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है। यस, आत्मा नहीं है, सोल निकल गई, यानी वो एनर्जी निकल गई जो उसको चला रही थी, सारा खेल खत्म। और कमाल की बात है वो दिखती भी नहीं है। सोल कैन नॉट बी सीन। देखी जा सकती है? किसी ने देखी है आज तक? नहीं देखी जा सकती। इन आंखों से तो एक्चुअली नहीं देखी जा सकती। और साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसी रिसर्च में कि कैसे हमको उसको देखना है। पर सोल को नहीं देखा जा सकता इन आंखों से, बट हाँ उसको रियलाइज किया जा सकता है, जो आप धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। अब ये आत्मा वर्ड है ना, हम या तो हॉरर मूवीज में सुनते हैं, या जब कभी कोई मरने वाले ऐसे कहीं जाते हैं तब ये सुनते हैं, वरना तो ये कहीं सुनने में नहीं आता है ना। आता है कभी? कहाँ सुनते हैं ना, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज ये चीज समझने की है कि ये जो शरीर है ना, आप देखो, आप क्या बोलते हो, लाइक हाथों में अगर पेन है तो आप क्या बोलते हो? मेरे हाथ में दर्द है। आप कभी ये नहीं बोलते मैं हाथ दर्द कर रही हूँ, बोले कभी नहीं, सेंटेंस भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरे सर में दर्द है, मैं सर दर्द कर रही हूँ। आज तो मेरे पूरे बदन में दर्द है, हाय मेरा तो पूरा शरीर टूट रहा है, मेरा वर्ड यूज करते हो, नेवर से मैं। क्लियर? यानी कि अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भी फीट है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है। इट्स लाइक मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी ड्रेस, मेरा शरीर। मैं शरीर यूज नहीं करते, मेरा शरीर, मेरा वर्ड यूज करते हैं। एक छोटी सी गलती हो गई हमारी, मैं और मेरे को एक कर दिया। इस छोटी सी गलती ने एक्चुअली पूरा जीवन अगर देखें बड़ा हिला के रख दिया। और कई बार मुझे बहुत अफसोस होता है कि लोग पूरी जिंदगी काट लेते हैं विदाउट नोइंग कि जीने वाला कौन था। शरीर भी छूट गया, लेकिन यही नहीं पता जी कौन रहा था। शरीर थोड़ा ना जी रहा था, उसमें तो बैठी हुई वो आत्मा जी रही थी। तो हम सब ये क्लियर समझना है, आज ये शरीर जो है ऐसी हाथ अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता। जब तक आत्मा कमांड नहीं करेगी ना, ये नहीं चल सकता। चल सकते हैं अपनी मर्जी से हाथ पैर, मैं नहीं चाहूं तो मैं बैठी रहूंगी ना। ये जो मैं वर्ड है, मैं नहीं चाहूं, ये वो छोटा सा स्टार जो पूरा का पूरा इस शरीर को चला रहा है, इतनी छोटी सी आत्मा है। और उसी की वजह से इस शरीर का वजूद है। अगर ये आत्मा निकल जाए ना, कोई मुझे छुएगा भी नहीं, छुएगा तो जाके नहाएगा, है ना। अभी मैं अपने आप चल रही हूँ, अगर शरीर से निकल जाए आत्मा तो 4 जने चाहिए उठाने के लिए। इतना फर्क है। आ रही है कितनी इंपॉर्टेंस है आत्मा की, जिसको हम आज तक निग्लेक्ट करते आए क्योंकि हमें पता ही नहीं था। आज ये ट्रू पहचान के बाद एक चीज तो देखो क्लियर, कि जितनी भी बीमारियां लगी हैं वो किसको लगी हैं? बीपी है, शुगर है, कैंसर है, कुछ भी है, वो शरीर को है, मुझ आत्मा को नहीं है। एक तो गुड न्यूज है ना, जो भी है इस शरीर को है, यानी मेरे को है, मुझको नहीं है। थोड़ी राहत मिली। कितनी टेंशन होती है ना, डॉक्टर ने बताया मुझे तो शुगर हो गई है, मुझे तो कैंसर हो गया, सुनते ही बैंड बज जाती है, एकदम लगता है पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। इट्स लाइक कि मेरी ड्रेस फट गई है बट आई कैन हील इट ना। ड्रेस फट गई तो उसको उतार कर हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से मेडिटेशन के थ्रू हम अपने शरीर रूपी वस्त्र को हील कर सकते हैं, डिटैच होकर। ठीक है, ये हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो दिख रहा है आपको हमारा, ये जो आत्मा रहती कहाँ है, इन्होंने कहा ना अभी सिद्धार्थ भाई ने, आत्मा कहाँ रहती है ये नहीं पता, एक्चुअली नहीं पता। ठीक है, तो आत्मा ये जो भ्रिकुटी होती है ना, यानी आईब्रोज के बीचों बीच वहां पर रहती है, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं। मंदिरों में भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है? तिलक दिया जाता है, यहाँ तिलक देते हैं। कभी किसी ने क्वेश्चन करा यहाँ तिलक क्यों नहीं देते, यहीं क्यों देते हैं? सुहाग की निशानी भी यहीं पे लगाई जाती है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो तिलक यहीं दिया जाता है, बट रीजन नहीं पता था। रीजन ये कि आत्मा यहीं पर विराजमान होती है।
जो आत्मिक स्मृति का तिलक दिया जाता है, बट हम धीरे धीरे सब कुछ स्थूल में रह के ना सूक्ष्म गहराई नहीं जानते थे। आत्मा यहाँ पे रहती है, जिसे कोई कहते हैं तीसरी आंख। एक्चुअली तीसरी आंख कुछ नहीं, ज्ञान का आंख होता है। वो परमात्मा धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी ना, वो जागेगी आप लोगों की, तो क्लियर होगा। तो यहाँ पर आत्मा, एक चीज क्लियर कर ले, वो जो पॉइंट ऑफ स्टार है, वो जो सोल है, एनर्जी है, वो मेरी यहाँ पे रहती है। क्योंकि देखो, जो ड्राइवर है वो भी कहाँ बैठता है? आगे की फ्रंट सीट पे बैठता है ना, बैक पे तो नहीं बैठता। इसी तरीके से हमारी आत्मा है, वो ड्राइवर है, वो यहाँ फ्रंट सीट पे बैठ के सारी कमांड करती है। इन आंखों से आत्मा देख रही है, कानों से आत्मा सुन रही है, सारे काम आत्मा कर रही है, पर इन ऑर्गन्स के द्वारा, इस शरीर के द्वारा सारे काम कर रही है। अच्छा, तो ये तो हमारी आत्मा का क्लियर हुआ। और साइंटिफिकली भी देखें ना, तो आपको अब फिर वही, बहुत मैं लंबा नहीं खींचना चाहती, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं बहुत सारे, उसके बीचों बीच ये पूरा, इस पे रिसर्च भी हुई है हमारे यहाँ, कि यहाँ पर एक स्थान भी बना हुआ है, जिसको कई बार मरने के बाद ना आत्माराम बोलते हैं, फोड़ते हैं सर को। तो वहां पर एक्चुअली स्पेस बना हुआ है कि आत्मा वहां पे वास करती है। अच्छा, नेक्स्ट देखें। तो एक चीज हमको आज जो क्लियर हुई कि आत्मा जो है वो शरीर की मास्टर है और पांचों कर्मेंद्रियों का नियंत्रण करती है। वो कर्मेंद्रियों का कैसे नियंत्रण करती है वो हम समझेंगे। ये जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, ये बच्चों को भी पता होता है कि आंख, कान, नाक, हाथ जो हम स्पर्श करते हैं, और मुख जो हम टेस्ट करते हैं, इन पांचों सेंसेस को आत्मा यूज करती है। बिना आत्मा के हम लोग इसको महसूस ही नहीं कर सकते एक्चुअली। क्लियर हो रहे हैं? आप देखो अब मुख द्वारा मैंने कुछ खाया, तो जो टेस्ट आया वो किसको आया? आत्मा फील कर रही है ना। अगर आत्मा एक मुर्दे को कुछ खिलाऊं मुंह में, उसको फील होगा? कुछ भी नहीं फील होगा, पर मुझे फील होगा, क्योंकि मेरे अंदर सोल है जो टेस्ट कर रही है, जो सुन रही है, जो टच करके फील कर रही है, जो बोल के कुछ कर रही है, सुन रही है, देख रही है। वो सारी की सारी जो सारा वर्क है वो आत्मा कर रही है। और हम अपने इन्हीं पांचों जो सेंसेस है, इसके थ्रू सब कुछ बाहर से लेते हैं, जिसको इंफॉर्मेशन भी आप बोल सकते हैं। इन्हीं सेंसेस के थ्रू ही तो लेते हैं सारा दिन। आगे और समझेंगे। एक बार ये क्लियर कर लेते हैं कि आत्मा और शरीर में डिफरेंस क्या क्या है, ताकि आपको एकदम क्लियर पिक्चर हो जाएगी। देखिए, एक तो आत्मा जो है वो नॉन फिजिकल है, निराकार है, यू कांट सी, देख तो नहीं सकते ना, लेकिन जो बॉडी है यू कैन सी। क्लियर है, एकदम साकार रूप में आपको दिखेगा, किसी की भी बॉडी देख सकते हैं। उसके बाद जो आत्मा है वो अविनाशी है, इमॉर्टल है। ठीक है, उसको कोई, जिसे कहते हैं ना, आत्मा एक एनर्जी है, ना तो उसको कोई, जिसे कहते हैं ना, उत्पन्न होती है, ना ही उसको कोई मार सकते हैं, ना तो कभी कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना ही कोई उसको क्रिएट कर सकता है। वो ऑलरेडी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वो है ही, ये एनर्जी है। तो इसीलिए गीता में भी बोला है ना कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, वो अविनाशी है। और जो शरीर है वो तो मॉर्टल है, सबको पता है, एक फिक्स्ड आयु तो होती है शरीर की, चाहे 5 साल हो चाहे 50 साल, हमेशा तो नहीं रहता। उसके बाद जो आत्मा है वो अनादि है, इटर्नल, जबकि शरीर है वो टेम्परेरी है। ठीक है, वो कभी ना कभी, मतलब इसकी फिक्स्ड एज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आत्मा है वो कॉन्शियस है, चैतन्य है, और बॉडी जो है वो नॉन कॉन्शियस है, उसमें कुछ जड़ है। क्योंकि सारी की सारी जो फीलिंग है वो आत्मा द्वारा होती है, शरीर कुछ नहीं कर सकता, वो तो बेजान है बिना आत्मा के। क्लियर हुआ? अब आप सोच रहे होंगे हम क्या करें इसको जानकर, लेकिन जो मेडिटेशन है, जो परमात्मा के साथ कनेक्शन करना है ना, वो आत्मा को करना है, आपके मन और बुद्धि को करना है। इसीलिए जरूरी है कि मैं अपने को पहचानूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो शुरू के 2 चैप्टर्स है ना, आज और अभी, अगर आज कंप्लीट हो गया तो इसी को, वरना कल दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो स्पेशल चैप्टर्स है, जिसने इसको अच्छे से समझ लिया ना, आपको बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर किसी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज अच्छे से पूछें,
बस हाँ जी नहीं करना। कहीं भी कोई क्वेरी लगे, क्रॉस क्वेश्चन, आपको पूरा हक है, आराम से पूछ सकते हैं, और जहां अगर समझ आए तो वो भी बता दें। तो ये चीज क्लियर है, सोल और बॉडी का डिफरेंस? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि आत्मा की 3 फैकल्टीज होती हैं, ठीक है? इसकी 3 शक्तियां एक्चुअली। पहली मन, ठीक है, हमारा माइंड। सेकंड होती है इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, और थर्ड होते हैं हमारे संस्कार, इम्प्रेशंस यानी हमारी हैबिट्स। मन का काम होता है सोचने का। अब देखो, हम एक सेकंड भी बिना सोचे नहीं रहते, कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है, चाहे पास्ट का चल रहा हो, फ्यूचर का चल रहा हो, पर चलता रहता है। और बुद्धि का काम होता है निर्णय लेने का। जो बुद्धि है वो निर्णय लेती है। और जो संस्कार है, संस्कार कैसे बनते हैं, हम कई बार बोलते हैं ना, कैसी संस्कार वाली आत्मा है? जो एक बार कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाते हैं, और वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए कई बार बोलते हैं इसको तो है ही लेट लेट लतीफ की आदत। लेट लतीफ यानी कि उसका संस्कार बन चुका है, वो चाहकर भी फिर वही करती है। ये तो है ही एकदम गऊ जैसी है ना, एकदम सीधी है। तो ये क्या है, उसकी हैबिट बनी, तो उसके संस्कार में हम उसको वही चीजें बोलते भी जाते, लेबल्स भी लग जाते हैं। कईयों को बोलते तो है ही बड़ा क्रोधी, इसको तो बहुत ही गुस्सा आता है, तो ये संस्कार ही तो है। तो ये 3 फैकल्टीज अच्छे से समझ लेना है। एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, मन जो है वो दिखता है। किसी ने देखा है मन को आज तक? पर सबने एक्सपीरियंस किया है मन को। मन को एक्सपीरियंस तो सबने किया है ना। छोटे बच्चों को भी एक्सपीरियंस होता है, मम्मी मम्मी मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, ठंड हो रही है, मम्मी मम्मी मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। हमने बताया उनको मन क्या होता है? नहीं बताया, बट एक्सपीरियंस बचपन से किया है मन को, कि मन कर रहा है ये करे, मन कर रहा है ये करे। मन नचाता है, एक्चुअली मन नचा रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो हमारी पावर है। तो धीरे धीरे हम मन को भी कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी इस तरह से समझेंगे। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि मन को हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम देख नहीं सकते। इसी तरीके से जो हमारी बुद्धि है निर्णय करती है। निर्णय क्या करती है कि कोई भी काम हाँ या ना, आपकी चॉइस होती है ना। इम्पोर्टेंट, आज ये सेशन अटेंड करना था, कईयों का मन कर होगा यार रजाई से क्यों उठे, सो ही लेते हैं, होगा या नहीं? तो क्या करा, बुद्धि ने डिसाइड करा ना, यस और नो। टोटली हमारी चॉइस है, टोटली हमारी चॉइस है ना। कईयों ने कहा नहीं नहीं यार इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं, 8-10 दिन तो निकालने हैं, तो आ गए। कईयों ने सोचा छोड़ो ना 10-15 मिनट। तो ये क्या है, ये इंटेलेक्ट, हमारे पास निर्णय करने की शक्ति है। तीसरा वो संस्कार। अब ये संस्कार भी हमारे बनते हैं। कईयों का होता है कि यार जैसे कि सुबह मैं योगा करूंगी या जिम जाऊंगी या एक्सरसाइज के लिए या वॉक के लिए किसी ने सोचा, और उसके बाद जब अलार्म बजा, छोड़ो ना, ये अलार्म कैसे बज गया, अरे मैंने कल डिसाइड किया था कि मुझे वॉक पे जाना है, मुझे एक्सरसाइज करना, कल से कर लेंगे, बंद। ये अभी एक बार कर्म करा, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर 7-8 दिन बाद आप सोचोगे भी नहीं, बंद करोगे और सो जाओगे। हैबिट बन जाती है। इसी तरह हैबिट्स अगर देखें तो हमारी जैसे स्मोकिंग की भी बनती है या ड्रिंकिंग की किसी की, तो फर्स्ट डे थोड़ी ना बन जाती है। क्या होता है, पहले फ्रेंड्स उसे ऑफर करते हैं, लेगा टेस्ट तो कर ले, टेस्ट टेस्ट करते 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 डेली 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 एक दिन वो खुद खरीद के खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। होता है या नहीं होता? हैबिट्स ऐसी डेवलप होती है। अगर हम बुरी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं तो हम अपनी अच्छी हैबिट्स को भी डेवलप कर सकते हैं, और हम यही सीखेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब इन 3 फैकल्टीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, और मैं तो कहूंगी कॉपी पेन लेकर बैठे तो बहुत अच्छा है, और डेली बैठना चाहिए, वरना तो फिर भूल ही जाएंगे। कुछ पॉइंट्स लिखने अच्छे रहते हैं। द वे, अब यहाँ पर हमारा जो माइंड है, ठीक है, इसका काम क्या है? सोचने का। अभी बताया था ना, हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, संकल्पों की रचना करता है। जो हमने कहा था, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। तो यस, संकल्प कौन रच रहा है? आत्मा रच रही है मन द्वारा, क्योंकि वो उसकी पावर है। अब हम यहाँ पर हम क्वालिटी ऑफ थॉट्स देखेंगे, हमारी कितनी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे ना तो थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे पहला हमारे आते हैं नेगेटिव थॉट्स, आते हैं सबको,
कॉमन ना, सबको ही आते हैं, तो जनरल है ना, एयर में ही फैले हुए हैं नेगेटिविटी। सेकंड, वेस्ट थॉट्स आते हैं सबको, व्यर्थ के। थर्ड होते हैं नेसेसरी थॉट्स, ये भी आते हैं, इसको भी मैं समझाऊंगी। एंड फोर्थ इज पॉजिटिव। एंड 5 होते हैं, जो हमारा फिफ्थ है वो है एलिवेटेड थॉट्स। इंपॉर्टेंट, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमको पता है कि जैसे हमें कुछ भी होता है ना उसमें हम नेगेटिव सोचते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो गया, मैंने ना वो खबर सुनी थी, कहीं मेरे बच्चों के साथ नहीं हो गया, उधर वो गया था ना उसको कोरोना हो गया था, कहीं मुझे ना हो जाए। ये है सारे नेगेटिव थॉट्स। हर टाइम कुछ ना कुछ, हर चीज में डर, नेगेटिव ढूंढना। वेस्ट थॉट्स होते हैं जिसका कोई लेन देन नहीं, यानी कि यू कांट डू एनीथिंग अबाउट देम। लाइक पास्ट में 5 साल पहले कुछ हो चुका, कैन यू चेंज इट? कांट। पर चल रही है उसके बारे में आज वो बातें, यार वो ऐसे नहीं हुआ होता ना तो ऐसे हो जाता, जो कंट्रोल के बाहर है, पर आप उसके बारे में घंटों चिंतन कर रहे हैं, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। वेस्ट थॉट्स। और कई बार फ्यूचर की टेंशन में हमें इतना होता है, लाइक वो इंसिडेंट हुआ नहीं है बट उसके बारे में सोच सोच के कहीं हो ना जाए, कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। दीज आर टोटली वेस्ट थॉट्स, जो चीज हुई नहीं है बट बिना हुए ही आप सोच सोच के डर रहे हो। और मैक्सिमम आज ऐसे ही हैं हमारे यहाँ सब लोग। नेसेसरी थॉट्स, ये हम सबकी होती है, लाइक कि मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है, मुझे कपड़े धोने, मुझे खाना बनाने, ये नेसेसरी थॉट्स हैं जो सबकी कॉमन होती हैं। सारे काम तो करेंगे ही ना, सिंपल है। एंड पॉजिटिव थॉट्स, जब आप उस चीज में पॉजिटिव सोचते हैं, आज मेरी मीटिंग मुझे लगता है बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिविटी डाल रहे हैं उस चीज में। हो सकता है कुछ कम तैयारी, मम्मी मेरी तैयारी कम है पर मेरा दिल कहता है मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये पॉजिटिविटी है, ये कम देखने को आती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है एलिवेटेड थॉट्स, मेरे ख्याल से वो 0 तो नहीं 1% ही है एलिवेटेड थॉट्स की। लाइक आई कैन डू एनीथिंग, अपने को जब हम श्रेष्ठ स्वमान देते हैं, आई एम अ लवली बीइंग, है ना, अपने क्वालिटीज को एम्पावर करना, खुद को मोटिवेट करना, और ये बहुत कम लोग करते हैं। और रिसर्च बताती है, जरा अब ध्यान से कान खोल के सुने, रिसर्च बताती है हम सब 90 to 95% वेस्ट नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, जिसमें कि एवरेज जो है एक ह्यूमन बीइंग 30 to 40,000 थॉट्स एवरी डे क्रिएट करता है। ये साइंस की रिसर्च है, साइंटिस्ट बताते हैं 30 से 40 हजार डेली हम लोग संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें से 90 to 95% वेस्ट और नेगेटिव है। अब जरा रुककर सोचें अपना हाल। कल हमने क्या बात करी थी, हमारी एक एक थॉट, एक एक जो वर्ड था, उसका रिजल्ट हमारे बॉडी पर आता है, हमारे खाने पे जा रहा है, हमारे पानी पे जा रहा है। अब जरा सोच के देखें, 95% अगर कोई इतना नेगेटिव सोच रहा है तो क्या हाल होगा, क्या हाल होगा, कोई बताएगा? लग रहा है कुछ महसूस हो रहा है अपने लिए कुछ कुछ? इतना सारा नेगेटिव हम लोग आज क्रिएट कर रहे हैं, और रिसर्च कहती है सिर्फ 5% है जिसमें हम पॉजिटिव या एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करते हैं, सिर्फ इतना कम, जिसमें नेसेसरी थॉट्स भी होते हैं। आप इतना वेस्ट थॉट्स क्रिएट करेंगे तो क्या हमारा हाल होगा? किसी फैक्ट्री में इतना सारा काम चल रहा है और 95% वेस्ट बन रहा है उसमें, तो फैक्ट्री तो बहुत लॉस में चली जाएगी ना। तो आज हमारे अंदर भी बहुत लॉसेस हो रहे हैं। लॉस पता है हमारे क्या क्या हो रहे हैं? हमारे रिश्तों में लॉसेस है, लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा? हमारी व्यवहार में लॉस हो रहा है, हमारे में इतने वाइसेस आ रहे हैं, हमारे अंदर जो कल हमने देखा कि इतनी सारे हम लोग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। रीजन ये है ना, क्योंकि हम लॉस में जा रहे हैं, तो उस चीज की भरपाई करने के लिए क्या क्या चीजों का सहारा लेने लगते हैं। और कितनी सारी चीजें हम अपने में ही देखो तो हमारी शरीर पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे माइंड पे पड़ रहा है, सब कुछ ही तो खराब हो रहा है सिर्फ हमारी इन बेस्ड थॉट्स की वजह से। तो कौन कौन चाहते हैं कि हमें इन्हें चेंज करना चाहिए? तैयार है आप लोग चेंज करने को? है किसी का कोई इंटरेस्ट? कोई इंटरेस्ट नहीं है?
अच्छा, एक जने का है कि हाँ हमको नहीं, करना चाहिए, ठीक है, ये इसी चीज का बाकी लोग इंटरेस्ट है जब भी ज्वाइन ट्राई किया। करेंगे। आप भी चाहते हैं, ऑफ कोर्स चाहना तो चाहिए ना, और हम कर सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन की कमाल तो यही है कि बहुत इजी वे में हम सब कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे समझ आ गया सारा का सारा, ये पिक्चर से ही क्लियर हो गया होगा क्या हो रहा है। मैं आत्मा ड्राइवर सीट पर हूँ, ड्राइविंग सीट पर हूँ अपने यहाँ पर। अब ये जो थॉट्स है आ कहाँ से रहे हैं? मैं ऑफ कोर्स ये जो थॉट क्रिएट होते हैं कैसे होते हैं? अंदर मैं एक मास्टर बैठा हूँ कंप्यूटर के अंदर, सारा प्रोग्रामिंग मैं कर रहा हूँ, पर ये प्रोग्रामिंग हो कैसे रही है? कुछ तो रीजंस होते हैं। एक तो फर्स्ट जो हमने देखे थे, हमारे जो 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू हम लोग जो इंफॉर्मेशन सारा दिन लेते हैं। लाइक आप आंखों से देख रहे हैं, व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं, किसी को देखते हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है, मोटा लग रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। हम जो सुनते हैं हमको बताया जाता है, पता है पड़ोस में उसकी बच्ची किडनैप हो गई, अच्छा उसकी बच्ची हो गई, अब अपनी बच्ची के लिए लेट हो गई तो पता नहीं वो ना हो गई हो। ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारे थॉट्स बनते हैं ना, है या नहीं? सच्चाई है या नहीं? आपने देखा होगा जब आसपास, क्योंकि मैंने अपनों को यहाँ नोटिस करा है कि इसको कोविड हो गया, इसको हो गया, इसको हो गया, तो अपनी बहुत ज्यादा टेंशन होती है अब तो मुझे ना हो जाए। तो ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है? जो इन्फॉर्मेशन आसपास मिल रही है। नेक्स्ट हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम होते हैं, इसको बहुत नोटिस करना है, क्योंकि ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये हमारे बचपन से हैं, जो हमको पालना मिली, जहां से हमने स्कूलिंग करी, जो हमारे फ्रेंड सर्कल रहा, जो हमारी लाइफ में जो चीज मिली, उससे हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया। और इतने कड़े होते हैं बिलीफ सिस्टम। आप देखो किसी फैमिली में लाइक एक छींक मार दी ना, तो वो कहेंगे नहीं बाहर नहीं जाना, अब अशुभ हो गया। और कहीं छींकते छींकते भी चले जाते, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। कि बिलीफ सिस्टम ही तो है। अब एक के साथ बुरा होगा, एक के साथ नहीं होगा, खांसने से छींकने से ऐसा तो नहीं होता। लेकिन वो थॉट क्या क्रिएट करता है, जैसे ही छींक आ गई अपना काम अशुभ हो जाएगा, वी शुड नॉट गो आउटसाइड, यही होता है ना, तो वो रुक जाते हैं। कई लोग नहीं मानते तो ये थोड़ा उनका काम बिगड़ जाएगा। कईयों का बिलीफ सिस्टम होता है बिल्ली रास्ता काट गई ना, अब तो सब गड़बड़ हो जाए। कई कहते कोई नहीं, विदेश वाले कौन मानता है, उनके सारे काम बिगड़ने चाहिए, फिर बिल्ली साथ लेके चलते हैं। बट ये सारा का सारा क्या है, हमारा थॉट काम करता है ना इसमें, वो ही वर्क करता है। ये हम सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम बने हैं, जिस जिस भी माहौल में हम पले बढ़े हैं, ये सबके अपने अपने, कोई मैं गलत या सही की बात नहीं है, ये सबके हैं। मतलब इन बिलीफ सिस्टम की वजह से हम हमारे अपने थॉट क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है हमारी पास्ट मेमोरी, सबकी अपनी अपनी होती है। जो हमारे साथ इंसिडेंट हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आज भी सोचती हूँ, और वही मेरे क्रिएट होता है ना। मेरे साथ कभी कहीं गई थी, कुछ गलत हुआ था, तो मुझे जब भी मैं उस रास्ते जाऊंगी मेरे को वही टाइप के थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। और किसी के साथ उसी पार्टी में बहुत अच्छा हुआ होगा तो वो अच्छे वाले क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी पास्ट मेमोरीज भी बहुत इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट हमारा है हमारी क्रिएटिविटी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ तो ये थॉट्स हैं, एक हम क्रिएट भी तो करते हैं। जैसे हम अफर्मेशन बोलते हैं कि वो चीज अभी नहीं है, लेकिन मैं क्रिएट कर रही हूं अपने लिए अच्छे नए थॉट्स। लाइक आई एम अ हेल्दी बीइंग, आई एम नॉट हेल्दी राइट नाउ, बट मैं एक क्रिएट कर रही हूँ कि आई एम अ हेल्दी बीइंग। तो ये मेरा एक थॉट क्रिएट है ना। और ये हमने कल पढ़ा था, समझा था कि वो सीड है, रोज उसको पानी डालोगे 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 तो वो प्लांट भी बनेगा, यानी वो चीज होगी भी। तो हम क्रिएटिव थॉट्स भी अपने अंदर लेकर आते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है, इसको पढ़ेंगे, जो 3 फैकल्टीज में नेक्स्ट हमारी इंटेलेक्ट है। तो आपको माइंड की तो क्लियर हो गई, आपने 4 पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे सबने, वेरी गुड। तो नेक्स्ट जो है बुद्धि, इंटेलेक्ट सबके पास है ना। इसमें भी हमको दिखता है कई बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, एक बार में पढ़ के इतना अच्छा रिजल्ट लाते हैं, कई बेचारे 10 बार पढ़ के भी अच्छा नहीं ला पाते। ये क्या है, उनकी सबकी विजडम पावर अलग अलग है ना। और बुद्धि किस टाइप से कैसे निर्णय करती है उस पे हम देखेंगे। एक तो वो विचारों को पकड़ती है, बिलीफ सिस्टम है हम लोगों का, सबका है बिलीफ सिस्टम जो हमने अभी समझा था। उसके बाद हम जो एनालाइज करते हैं, इसको भी मैं बताती हूँ, निर्णय करते हैं। अभी
जैसे एक छोटा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इसको एक चीज करके समझ लेते हैं और सबको पूरा समझ आएगा कि ये निर्णय करती कैसे एक्चुअली। जैसे कि किसी फ्रेंड ने, आपस में 5-6 फ्रेंड्स बैठे हैं, एक बच्चे को घर से बताया गया है कि ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत खराब चीज है, उसको नहीं लेना है, उसका पक्का है मुझे नहीं लेना है। बाकी फ्रेंड्स सब ले रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, जो आज का माहौल है वो सब कर रहे हैं, और वो अलग है, उसको बार बार बोलते हैं तुझे देख तो ट्राई तो कर, फ्रेंड के लिए कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। वो सोचता है, वो मना करता है, वो फ्रेंड के लिए चल ठीक है, एक बार टेस्ट करता है और उसको बड़ा गिल्ट फील होता है, उसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट डे जाता है, फिर उन्हीं के साथ रहता है, करता है, टेस्ट करता है, नहीं ना 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 करते हुए, मतलब मान्य तो उसकी मना कर रही है लेकिन फिर भी वो कर रहा है एक्चुअली। अब उसमें ना 2 टाइप के होंगे, कुछ बच्चे होंगे एकदम फर्मली नहीं तो नहीं, है ना, ये हम भी हो सकते हैं, और कई होंगे जो निर्णय करेंगे टेस्ट करने में, क्या टेस्ट लगा तो चल ठीक है, आज 2 पी लिया, फिर 3 पी लिया, फिर 4 पी लिया, धीरे धीरे 8, 10, 15 दिन बाद उसको सोचना भी नहीं पड़ेगा, गिल्ट तो दूर की बात है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शुड आई डू और नॉट, ही विल एक्चुअली, ऐसा टाइम आता है। तो ये क्या चीज है, ये सारी निर्णय करने की शक्ति है। और कुछ बच्चे हैं उसका शायद संग ही छोड़ दे, मुझे नहीं करना तो नहीं करना। इसी तरीके से हम सबके साथ है, हमारे सामने भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं ना पड़ाव पड़ते हैं जब हमें निर्णय करना होता है, राइट और रॉन्ग। और आपको पता है मेडिटेशन की कमाल ये है कि हमारी निर्णय शक्ति इतनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि गॉड की टचिंग इतनी अच्छी स्ट्रांग होती है एक्चुअली, आप रॉन्ग डिसीजन ले नहीं पाते, ले ही नहीं सकते, इतना असर होता है। तो ये तो हमारी इंटेलेक्ट है, सबको समझ आ गई। और जो थर्ड फैकल्टी है हमारी संस्कार, इसको हम अच्छे से थोड़ा डीपली समझेंगे, तो इसको कल समझेंगे। ये जो हमारी आदतें होती हैं, इसमें हमारे अलग अलग मैं बता दूं थोड़ा सा। तो एक हमारे ओरिजिनल संस्कार होते हैं, ये भी सबको पता होगा, कुछ कुछ ओरिजिनल संस्कार तो मैं आगे बता दूंगी। फिर हमारे कुछ पास्ट बर्थ के जन संस्कार होते हैं, हमारी हेरिडिटी होती है, कुछ हमारे कंपनी की वजह से बनते हैं, और हमारी विल पावर से बनते हैं। ये 5 जो संस्कार है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कल हम डीपली समझेंगे। अगर ये संस्कार आपको समझ आ गए ना, आगे कभी कोई गलती नहीं होगी, बहुत जरूरी है ये। तो टोटल हमको जो समझ आया अब तक, मन, बुद्धि और संस्कार, ये मुझ आत्मा की शक्तियां, ये क्लियर हो गया। अब ये शक्ति है, आत्मा के पार्ट्स नहीं है, शक्ति है। इट्स लाइक कि ये शरीर किन किन चीजों से मिलके बना है, कोई बताएगा? 5 तत्वों से। शरीर किन किन चीजों से मिलके बना है? 5 तत्व। अभी नेक्स्ट स्लाइड वही है, नहीं पता किसी को नहीं पता। 5 तत्वों से। अब पता है? 5 वही दीदी, 5 तत्वों से ही, 5 हमारी जो कोई बोल रहा है शिखा जी, आप तक आवाज नहीं आ रही है। आप तक आवाज नहीं आ रही है। कई लोग ना, बड़े लोग क्या बोलते हैं, हमारी तो कट गई, औरों की अभी नहीं पता। तुम मतलब, और मतलब बच्चों को मेडिटेशन सिखाओ, बच्चों को ये कराओ, बच्चों को ये समझाओ, पर जो आत्मा है एक्चुअल में, जो अभी हमने संस्कार करे ना, वो सारे के सारे आत्मा ही कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट बर्थ में लेकर जाती है। तो हमें अपने संस्कारों पर बहुत ध्यान देना है, और वो हम कल सीखेंगे। अभी हम आते हैं अपने शरीर पर, तो ध्यान से देख लें। जो पूरा शरीर है, जो आयुर्वेद भी बोलता है, वो किस किस से बना है? जल, वायु, आकाश, भूमि और अग्नि, ठीक है। अर्थ, फायर, वाटर, स्काई और एयर, इन 5 से मिलकर हमारा ये शरीर बना है, सबको पता होगा। एक सेकेंड। शिखा जी सब बोल रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रही है, आपको। मुझे आ गई, ओके। हमारी आवाज आपको नहीं आ रही है।
अब आ रही है आपकी आवाज, मैं सुन सकती हूँ, उस टाइम अच्छा, शायद आ नहीं पा रहा था। ओके ठीक है, ठीक, क्योंकि सभी जवाब दे रहे थे ना और आपको पता नहीं लग रहा था। ठीक है, थैंक यू। तो हमारे ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये चीज क्लियर हो गई, ये तो सबको पता है। जैसे कि शरीर इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, ऐसे ही जो आत्मा है वो 7 गुणों से मिलकर बनी है। ठीक है, इसीलिए आत्मा के लिए आपने सुना होगा सतो गुणी बोलते हैं। क्लियर? आत्मा के वो 7 जो वर्च्यूज है उसको हम आज क्लियर करते हैं। पहली है शक्तियां, पवित्रता, खुशी, प्रेम, शांति और ज्ञान और आनंद। ठीक है, अब देखो हम सबको ये चीजें चाहिए। आप लाइफ में क्या चाहते हो? सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, प्यार चाहते हो, खुशी चाहते हो, आनंद चाहते हो, नहीं चाहते हो? सारे सब चाहते हैं ना, इसी के लिए तो कई बार शॉपिंग करने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं कि हमें ये चीजें कहीं ना कहीं से मिल जाए। और हो क्या रहा है, हम ये सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारी जो सामने वाले हमारे जो रिश्ते हैं ना, हमें उनसे मिलेगा। यानी कि हम उन लोगों से एक्सपेक्ट करें कि हमको उनसे ये सारी चीजें मिलें। पर शायद हम ये भूल गए हैं कि जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, तो 5 एलिमेंट्स में जब भी कुछ कम होता है तो हमको उसकी डिमांड होती है। लाइक हमें भूख और प्यास उन एलिमेंट्स के कम होने की वजह से ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल पानी 70% है, जब वो कम होता है तो आपको बहुत तेज प्यास लगती है और आप उस हिसाब से पानी पीते हैं, जिसका जितना वाटर लेवल कम होता है, कोई 1 ग्लास, कोई 1 सिप, कोई 2 ग्लास पीते हैं और बहुत तसल्ली मिलती है। आज आत्मा में वही पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी जो कि जिनसे वो बनी थी, लेकिन आज वो कम हो गई है। कम हो गई है, खत्म नहीं हुई है, कम हो गई है, तो उसकी डिमांड है कि मुझे कहीं से मिल जाए। लेकिन वो मिल रही है किसी को रिश्तों से अपने? मिल रही है? मैं सुन सकती हूँ, आप बताएंगे कोई नया? कम मिल रही है, मतलब एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा होती है बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक करता ही रहता है। यानी कि उनके पास कम है, ये भी तो हो सकता है। आपकी बिल्कुल हो सकता एक्सपेक्टेशन है। ज्यादा है। अब जैसे आपकी बैटरी कम है, देख आपको प्यास लग रही है, तो सामने वाले को भी तो प्यास लगी होगी। आपकी खुशी का लेवल कम है, तो सामने वाले का भी तो खुशी का लेवल कम हो सकता है, आपसे भी कम। आपका 100 में से 20% हो सकता है, 20% रह गया है, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, किसी को म्यूट कर लें। अब अगर ये लेवल ही इतना कम है, तो आज जो रिश्तों में टकराव हो रहा है ना, उसका रीजन भी यही है। हम मांग रहे हैं जिनसे, उनके पास एक्चुअली हमसे भी कम है। एक भिखारी के पास भी 10 रुपए और आपके दोस्त दूसरे के पास भी, वो दोनों के पास लग रहा है कि उसकी मुझे 10 मिल जाए, हालांकि 20 रुपए से किसी का भी भला नहीं होने वाला, किसी एक को भरना पड़ेगा। आज घरों में भी जो कलेश का रीजन है ना, हर घर में है कलेश, कोई हमारे घर में स्पेशल है ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन यही है कि जिनसे हम प्यार, सुख, शांति चाह रहे हैं, उनके पास हमसे भी कम है। तो गलती तो हमारी है ना। तो हमको किससे लेना चाहिए? अब मंदिरों में आप लोग जाते हैं, सब लोग जाते होंगे मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, सब जाते होंगे कहीं ना कहीं। तो जब हम प्रे करते हैं तो मांगते तो यही है ना कि भगवान सुख शांति दे। सब मांगते नहीं मांगते, दिल तो करते हैं ना, सुख शांति दे, बुद्धि दे, बच्चों के लिए स्पेशल सद्बुद्धि दे। तो सबको मिल गया सुख शांति? मिला किसी को सुख शांति परमानेंट? परमानेंट तो नहीं मिलती, परमानेंट तो नहीं मिलती। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जब भगवान को हम बोलते हैं वो प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो फिर हमें मिल क्यों नहीं रहा? कहीं हम गलत जगह तो नहीं खड़े थे? सागर के पास खड़े होकर इफ यू आर डिमांडिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, कुछ छुटपुट, तो फिर तो शायद हम रॉन्ग प्लेस खड़े हैं, या हमारा तरीका ठीक नहीं है, कुछ तो रीजन। तरीका ठीक नहीं है हमारा। राइट, तो हमारा तरीका ठीक नहीं है, वही तरीके को हम इसमें समझेंगे। जो पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी है, एक्चुअली कोई टॉफी चॉकलेट तो है नहीं कि ऊपर से ऊपर वाले ने टपकाई और हम अपने घर लेकर आ गए। ऐसा तो नहीं है ना। ये हमको क्रिएट करना सिखाते हैं। आप जिस क्वालिटी को जितना यूज करते हो, वो उतनी बढ़ती जाती है, उतनी ही बढ़ती जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको उस जब अगर बैटरी, सिंपल अगर इसको एग्जांपल लें कि बैटरी अगर वो मोबाइल है, मोबाइल को हम डेली चार्ज करते हैं ना,
तो बैटरी डाउन होती है तो हम कहाँ लगाते हैं? इसको दूसरे फोन के साथ रख देते हैं क्या? भर जाएगी, दूसरे फोन के साथ रख दूं जिसकी बैटरी थोड़ी ठीक ठाक थी, क्या करेंगे गुरमन जी? चार्ज करेंगे, रिचार्ज करेंगे। कहाँ से चार्ज करेंगे? हमारी सबकी बैटरी तो ऊपर वाला ही चार्ज करेगा, उन्हीं से मांगेंगे हम तो। नहीं, आप आपकी मोबाइल की कैसे चार्ज ओह करेंगे? ओके सॉरी, उसमें वो चार्जर लगा उसमें के चार्जर लगाकर इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से, पावर हाउस से चार्ज करेंगे, बिल्कुल, है ना? इसी तरीके से मुझ आत्मा का भी जो ऊपर वाला है ना, उसके साथ ही चार्जिंग करनी होगी। बिल्कुल सही है, पावर हाउस से कनेक्ट करेंगे ना, जिसके लिए हम बोलते हैं ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ पीस है, तो उसके साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कनेक्ट करें कैसे? प्रॉब्लम क्या हुई है कि हम कनेक्ट करने तो बैठते हैं, लेकिन स्विच ऑन करना भूल जाते हैं। क्योंकि जिसको कनेक्ट होना था, जिस चार्जिंग किसको ऑन करना था? शरीर को होना था। अब आप बताओ, अभी हमने मन बुद्धि समझा, चार्ज कर नहीं, आत्मा को। आत्मा को क्या भी क्या मेन मन और बुद्धि को चार्ज करना है ना, मन को, वो खाली हो गया है ना, उसको तो हम वही भागता है चार्ज इधर कर उधर। सकते हैं। वो तो जब हम एक आसन लेकर बैठते हैं, पूजा का स्थान चुनते हैं, सब कुछ करते हैं, मन तो घूमने चला जाता है। ऑफिस में दूध उबल रहा होगा, वो गया नहीं गया, उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो सारा काम चल रहा है, और शरीर बैठा हुआ है। चार्जिंग तो मन को करना था, तो वो चार्ज ही नहीं हो पाता। और मैक्सिमम सबका प्रश्न यही रहता है कि पूजा के टाइम ही ना सबसे ज्यादा मन भाग जाता है। होता है, हाथ जाप करता रह जाता है, मन घूमने चला जाता है। मुख पढ़ रहा होता है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे रामायण हो, मन घूमने गया होता है। मैक्सिमम सबके साथ ही ये हो रहा है। तो फिर चार्जिंग कैसे होगी? कैसे होगी सोचो। इसीलिए मेडिटेशन। मेडिटेशन वो तरीका है जब, और खासकर स्पेशली राजयोग मेडिटेशन वो तरीका है जिसमें हम शरीर को नहीं, मन और बुद्धि को परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं। और हम आगे जानेंगे कि किसके साथ, जिसे हम परमात्मा बात करते हैं हम। करना कैसे कनेक्ट। तो अभी ये हमको आपको 7 वर्च्यूज क्लियर हो गए होंगे, है ना सब? और किसी का प्लीज कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछे आगे। और सिंपल एक चीज है, जब हमारी ये 7 क्वालिटीज हमारी आती है तो चित्र से चरित्र बनता है और स्मृति से स्थिति बनती है। ये पॉइंट ना लिख ले, याद भी रहेगा। क्योंकि जैसा चित्र होता है वैसी चरित्र बनता जाता है, और जैसी आपकी स्मृति होती है ना वैसी स्थिति बनती है। एक स्मृति ही देखो स्थिति खराब भी कर सकती है, और एक स्मृति आपकी स्थिति कितना बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको लें कि आपका हाथ पैरों में बिल्कुल परफेक्ट है, अभी कोई तकलीफ कुछ भी नहीं है, फिट है बॉडी, और सडनली आपको एक ऐसी न्यूज मिले कि डियर वन कोई भी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, या वो नहीं रहा है, या उसका कुछ भी बहुत बड़ी बीमारी होगी, सडनली आप ऐसे शॉकिंग न्यूज सुन के क्या होता है? आपकी स्मृति जैसी आई, स्थिति ऐसी हो जाती है। सडनली आप बोलते हैं मेरे शरीर से कुछ नहीं हो रहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। कई बार खुद को ही हार्ट अटैक सा हो जाता है कि नहीं मेरा तो हार्ट, मेरे को ही हो गया। घबराहट, वॉमिटिंग होता है, नहीं होता, स्थिति खराब हो जाती है। और कई बार आपका शरीर में थोड़ा सा है, नी पेन कर रहे हैं, कमर में थोड़ा दर्द है, कुछ नहीं, अचानक इतनी गुड न्यूज मिले, घर में कोई बहुत बड़ी तरक्की हो गई है, या घर में कोई बेबी आ गया है, कुछ ऐसा जो हो, तो सारा दुख दर्द सब गायब, स्थिति एकदम क्या हो जाती है, एकदम उड़ते हुए हम पंछी जैसे हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कोई दर्द दुख, भाग भाग के हम काम कर रहे होते हैं खुशी खुशी। तो एक स्मृति सोचो, एक थॉट ही तो थी, एक थॉट से हमारा क्या हाल हुआ, और एक थॉट से हम क्या हो सकते हैं। सारा का सारा ये काम सच्ची में थॉट्स का चल रहा है, तो जिसपे हमको बहुत 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 ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा, अब आज के होमवर्क पर आते हैं। जितना अभी समझाया मुझे लगता है समझ आ गया होगा। किसका प्लीज प्रश्न है तो जरूर लास्ट में जरूर पूछ लीजिएगा कि आपको आप सारा दिन क्या करना है, ध्यान रखना है। हम लोग खाना भी बनाएंगे, बात भी करेंगे, आपका ऑफिस का काम है, स्कूल का काम है, सब कुछ करना है, लेकिन बार बार स्मृति से स्थिति बनती है ना, मैं आत्मा शरीर द्वारा काम कर रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा इस हाथों द्वारा टाइपिंग कर रही हूँ, मैं आत्मा अब सोने इस शरीर को सुलाने ले जा रही हूँ। क्लियर है? कितना इजी है ना? क्योंकि आज हमने जाना मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति हूँ। आज ये क्लियर हुआ।
कमाल है, आप सब लोग देखो कितने लकी हो और कितने समझदार हो कि दुनिया में ये किसी को जल्दी से नहीं पता। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब इसी में लगे हुए हैं कि आत्म साक्षात्कार करेंगे। आपको अभी सेकंड है और आपको ये पता लग गया कि हम तो है ही आत्मा। और दीदी हम ये बोलते तो है बट ये ना फीलिंग नहीं आती अंदर से, धीरे धीरे ही आएगी ये फीलिंग। क्या आएगी, जितना जितना रियलाइज करते जाएंगे ना, और जितना आप मेडिटेशन के टाइम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, यू विल फील। एक्चुअली फीलिंग आती है, ऐसा नहीं है। आप कॉन्शियसली आप देख अपने को अभी ना वर्क करते हुए देखता कि मन से कि मैं आत्मा इन हाथों से कर्म करा रही हूँ, तो मेरी मर्जी है, मैंने पेन स्टॉप कर दिया, करके देखो तो ये मैं ही तो करा रही हूँ। और वो मैं कौन हूँ, बार बार मैं तो आत्मा हूँ, यहाँ आराम से बैठ के अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ के सारे ऑर्गन से काम करवा रही हूँ। ये बहुत मजेदार है ये चीज। अच्छा, अब इसको हम टेस्ट करेंगे सब लोग। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पक्का हो जाए, समझ आ जाए। कहीं कुछ हो तो वो पॉइंट्स नोट भी कर लीजिएगा। आत्मा का वो, अब से आपका नाम, अभी आपने जैसे बताया था मैं अपना नाम बताऊंगी, ये बताऊंगी, तो मेरा नाम क्या है, वो तो एक्चुअली मैं का नाम क्या है, मैं कौन हूँ, सोल, आई एम अ सोल। ठीक है, मेरे शरीर का नाम अलग है, मेरे शरीर का नाम, पर मैं कौन हूँ, आत्मा। फिर मेरा स्वरूप कैसा है, शरीर तो दिख रहा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना, पढ़ के भी बोल सकते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ रहती है, शरीर भ्रुकुटी में, यहाँ, भ्रुकुटी के मध्य में। भ्रुकुटी में। और जो फैकल्टीज है उसकी, आत्मा की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, मन, बुद्धि माइंड और एंड संस्कार। संस्कार। हाँ, मन, बुद्धि, संस्कार, चाहे माइंड, इंटेलेक्ट या इंप्रेशन और हैबिट्स, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद जो माइंड है वो क्या करता है, क्रिएट अवर थॉट्स थॉट्स, क्रिएट करता है, वेरी गुड। और इंटेलेक्ट क्या करती है, डिसीजन लेती है। डिसीजन लेती हमारे है। इंप्रेशंस क्या होते हैं, दीदी सुना नहीं क्या? इंप्रेशंस, हमारे इंप्रेशंस क्या होते हैं, संस्कार, हाँ, जो हमारी आदतें, आदतें। आदतें कैन बी चेंज, आदतें हाँ काफी हद तक बदली जा सकती है। बिल्कुल। और हमारी 7 क्वालिटीज क्या हैं, ये जरूर लिख लें क्योंकि ये प्योरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद और शक्ति। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब टोटल हमें जो समझना है कि मन को इस राजयोग द्वारा शक्तिशाली बनाना है, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है और अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। ये राजयोग का कमाल है, ये करता है राजयोग, संस्कारों को बदल देता है। चाहे हम में क्रोध का हो, लोभ का हो, कईयों में जेलसी, बहुत सारी चीजें होती हैं, सबको अपनी अपनी कमियां पता है। कईयों का, जैसे सिद्धार्थ भाई का था कि हमारे में जैसे उन्होंने बताया था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, कई चीजें हैं ना कि मन तो चाहता है मतलब मैं चाहता हूँ पर मन एक्चुअली साथ नहीं देता, यानी मन बुद्धि बहुत कमजोर है, तो उसमें बहुत वर्क करेगा। ठीक है। अच्छा, एक बार किसी का कोई प्रश्न आया है, हम वो देखें। दीदी मुझे भी पूछना है, आप पहले एक सॉल्व करो फिर मुझे भी पूछना है। पता नहीं है, आप बताओ क्या। हाँ हाँ, ओम शांति दीदी। मोनिका नाम है मेरा, गुरमन सिंह के नाम के आगे। ओके। अच्छा दीदी, मेरे को ये बात करनी थी कि मेडिटेशन तो हम करते हैं, मतलब पर मेरे को ना मेडिटेशन में एक्चुअली मैं आपकी क्लासेस अटेंड पहले भी की हुई हैं, तब भी मैंने एक बार बात करी थी तो बहुत सारा रश था इसलिए बात रह गई थी कि मेडिटेशन खुली आंखों से करते हैं तो वही बात है कि मन भटकता है, और राजयोग में ये कहते हैं खुली आंखों से करो, और आंखें बंद करते हैं तो नींद आ जाती है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो, प्रैक्टिस तो यही करनी है कि हमको खुली आंखों से करना है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो स्टार्टिंग में हम कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं कि आप कभी कभी बंद आंखों का भी सहारा ले। लेकिन हमको अगर प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, योगी जीवन जीना है, अब आप खाना बनाने जाओ और आंख बंद कर लोगे तो फिर खाना तो जल जाएगा, है ना, फिर हाँ हम जी। सोल कॉन्शियस कैसे रहेंगे। इसीलिए कोशिश ये करनी है, और इसमें ना अटेंशन की बात है, मैं आप लोगों की ना अभी इस क्लास के बाद लूंगी क्योंकि कई इसमें पुराने भी जुड़े हैं, कि प्रॉब्लम आती है कि योग नहीं, हमारा जो आपका प्रश्न हाँ, मेन यही है, योग नहीं लगता और लगाना चाहते हैं हम अंदर से। और योग इतनी इजी चीज है ना, उसकी जो टिप्स बताएंगे ना आपको बहुत इजीली लगेगा।
योग तो आप लोगों की बातें सुन के सच में इतना फील होता है ना कि ये अनुभूति हमें भी चाहिए। सोनिया बहन की, आपकी, ज्योति बहन की बातें सच्ची सुन के फीलिंग चाहिए। तो ये अनुभूति हम करेंगे बहुत जल्दी, आप लोगों को होगा, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे होगा। ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, मेडिटेशन इज वेरी इजी। ये तो टू वे कन्वर्सेशन है आपकी और भगवान की, चिट चैट। जितना उसको समझते जाएंगे, खुद को रियलाइज करते जाएंगे, करेंगे। और अभी हम लोग इसी यात्रा पे चलेंगे कि हम खुद को रियलाइज करेंगे। हमने जाना ना कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। उसको रियलाइज करते हैं। लंबे गहरे श्वास लेंगे। बॉडी को बिल्कुल लाइट करते हैं। हर श्वास के साथ एकदम हल्कापन होता जाए। अपने पैरों में हल्कापन, थाइस, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हेड, सर से लेकर पांव तक बिल्कुल लाइट कर दें। Center of the eyebrows. Try to see yourself. A tiny, shiny star. एक छोटा सा चमकता हुआ सितारे के रूप में अपने को देखें। मन की आंखों से अपने पूरे बॉडी को देखें। एहसास करें, आज मैंने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को जाना। आज तक मैं अपने नाम को, अपने लेबल्स को, अपने रोल्स को मैं समझती आई। आज जाना, ये सब तो मेरे हैं जो इस जन्म पे मैंने एक्वायर्ड किए और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन ये सब मेरे हैं। मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ जो इन सारे रोल्स को निभाती हूँ। मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ जो हर दिन कुछ नया एक्वायर करती है, नए एक्सपीरियंसेस करती है। मैं ज्योतिर्बिंदी आत्मा हूँ। शांति, प्यार, सुख, आनंद, प्योरिटी, शक्तियाँ, ये सब मेरे हैं। मैं इनसे मिलकर बनी हूँ। मैंने आज जाना, जिस पीस, लव, हैप्पीनेस को मैं आज तक बाहर ढूंढती आई, मैं तो इन्हीं से मिलकर बनी हूँ। इस जीवन रूपी यात्रा में आज से मेरी असली जर्नी शुरू हुई, जब मैंने स्वयं को जाना। इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, सोचने समझने वाली, डिसीजन लेने वाली मैं
चैतन्य शक्ति हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपने को सम्मान देंगे। I am a peaceful soul. I am a loveful soul. गहराई से महसूस करें, yes, I am. सर से लेकर पांव तक मेरे ये पीस, लव, हैप्पीनेस के वाइब्रेशंस मेरे शरीर के अंग अंग में जा रहे हैं। एक एक सेल में, एक एक ऑर्गन में। आज से सिचुएशंस को, लोगों को देखने का एक नया नजरिया होगा मेरा। लोग वही, सिचुएशन वही, लेकिन मेरा नजरिया बहुत पॉजिटिव, खुद को हमेशा मोटिवेट करने वाला। दिल से थैंक्स करें उस परमात्मा का, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा का है। आज मेरी खुद से मुलाकात, मेरे जीवन की नई शुरुआत। दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उस परमात्मा का, उसके ज्ञान का। ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे संकल्पों के साथ। आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग। मैं दुनिया की सबसे भाग्यवान, खुश नसीब, तकदीरवान आत्मा हूँ। पूरे फेस पे लगाएंगे और अपने ब्रेन को चार्ज करेंगे कि मेरा मन बुद्धि एकदम शांत है, फोकस्ड है। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, दीदी हम ये सब चीजें बच्चों के लिए भी बोल सकते हैं ना? सब हाथ रगड़ कर बच्चों के सर पर रखकर। हाँ जी, ओम शांति।